रहनुमा और उनकी तर्जुमान डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, सबसे पहले आपके पास सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से कल दरख्वास्तें जमा हुई, परसों की डेट लग गई है। बल्ला खतरे में है, बल्ले को कुछ परेशान होना चाहिए? जी होना चाहिए, मुझे लग रहा है। क्यों? मुझे लग रहा है गो कि इसमें बहुत सारी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही क्यों, हाँ, और क्या किसी पार्टी में इलेक्शन हुए हैं, सारों में सिलेक्शन हुई है। ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना साहब हों, इसी तरह तहरीक इंसाफ हो। क्या तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शन के काबिल थी? बिल्कुल भी नहीं थी। क्या तहरीक इंसाफ में कभी इलेक्शन हुए? तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने इलेक्शन करवाने की कोशिश की लेकिन हुए नहीं, हर मरतबा मुतनाज़ हो गए। तो अब बल्ला ज़ाहिर है, एक अकबर एस बाबर साहब से बहुत सारे इख्तलाफात किए जा सकते हैं, बहुत सारे इस पे बात भी हो चुकी है कि अल्लाह बस दुआ करनी चाहिए कि दुश्मन ज़र्फ़ वाला दे, कि जब बंदा क्राइसिस में हो, गिरा पड़ा हो, उस वक्त कोई हमलावर हो तो वो एक होती है बात। लेकिन 70 दिन महफूज रखा था। भट्टी साहब, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, पॉलिटिक्स के अंदर नहीं, कौन मेरा छोड़ता है मैं किसी को? कौन छोड़ता है? शायद वो आप ठीक कह रहे होंगे। मैं अपने तौर पे अपनी राय देना चाहूँगा। हाँ। मैं सियासत में होता तो शायद ना करता। आप इसीलिए सियासत में नहीं है, सहाफत में। हाँ, तो मुझे बड़ा कोई भी क्राइसिस में हो तो अजीब सा लगता है कि उस पे हमलावर हो जाना। और जो कुछ वो उनके बयानात हैं कि पार्टी के मैं तहरीक इंसाफ को सही करना चाहता हूँ, मैं असल पे लाना चाहता हूँ, मैं उसको पाक करना चाहता हूँ, मैं ट्रैक पे चढ़ाना चाहता हूँ, मैं जमहूरी बनाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ईदी साहब दोबारा से आ गए हैं, या कोई मौज़े तुंग साहब, या कोई बड़े जमहूरी आदमी नेल्सन मंडेला साहब दोबारा से आ गए और उनका फोकस तहरीक इंसाफ ही है। लेकिन बाकी तो वो तो खतरे में है बल्ला, डेफिनेटली खतरे में है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन जिस तरह के इलेक्शन कमीशन पिछले फैसले हो रहे हैं, मुझे लगता है कालदम दे देगा कि दोबारा करवाएं। अच्छा। और दोबारा जब करवाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी तहरीक इंसाफ के लिए इन हालात में इलेक्शन करवाना। डॉक्टर अफनान साहब, यही वो रिजल्ट है, ये जिस तरफ भट्टी साहब इशारा कर रहे हैं, यही वो रिजल्ट है जो आप या दीगर जो उनकी मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो ये चाहती थी? भट्टी साहब जाहिर बात है एक एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, अब जो अपना तजिया पेश कर रहे हैं उनको सामने खतरा नजर आ रहा है बल्ले के लिए, यही वो रिजल्ट था जो आप लोग चाहते थे? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, हमारा तो ज़ाहिर है, हम तो नहीं ये चाहते कि कोई भी मुश्किल में आए, लेकिन ज़ाहिर है हर कोई अपनी हरकतों का जो है वो खुद जिम्मेदार है। कोई भी कुछ करेगा तो वो उसकी जिम्मेदारी उसकी है। तो ज़ाहिर है अब आपने 9 मई का कारनामा अंजाम दिया है तो फिर ज़ाहिर है उसके इम्प्लीकेशन तो भुगतने पड़ेंगे। 9 मई का और ये इंट्रा पार्टी पहली दफ़ा इलेक्शन तो से क्या ताल्लुक है वैसे? नहीं, मैं ये जो कह रहे हैं कि जी वो मुश्किल में आए हुए हैं और उनके लिए मुश्किलें हैं, मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ। अच्छा। जो इनका इंटर पार्टी इलेक्शन वाला मामला है वो जाहिर है वो तो इलेक्शन कमीशन के पास अब अपील लग जाएगी, वो ही डिसाइड करेंगे उसमें कोई मसला है कि नहीं। लेकिन वैसे इलेक्शन कमीशन बाकी सारी पार्टियों से भी, उन्होंने, हमारी पार्टी ने भी इस साल इलेक्शन किए, तो वो मैंडेट आपको करते हैं, आपको कराने पड़ते हैं। और जहाँ तक जो है वो बात है कि दुश्मन जो है वो मुश्किल, आपका ज़र्फ यही है कि अगर आप कोई मुश्किल में तो उसको ना करें, बात दुरुस्त है। हाँ। लेकिन जब 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब की वाइफ जो है वो डेथ बेड पे थी और वो वापस आए मरीम नवाज साहिबा के साथ, तब तो किसी ने ये ज़र्फ नहीं दिखाया। तो ये ज़र्फ जो है खाली इमरान खान साहब के लिए है या ये तमाम बाकी पार्टियों के लिए भी है? भट्टी साहब, तमाम के लिए। उन्होंने ज़र्फ दिखाया था उसमें? नहीं दिखाया था। दिखाना चाहिए था। जी, दिखाना चाहिए था। हाँ, तो फिर तो सही हो रहा है ना। नहीं, लेकिन इस सर्कल को तो रोकना है ना। हाँ। अफनान साहब ठीक कह रहे हैं। मैं तो इस बात से, और हो सकता है मैं जब मेरी बेगम अल्लाह के पास गई है, मुझे ना पता चलता अगर वो जिंदा होती तो जो ये जितनी भी गुफ्तगू कर रहे होते मुझे उस दुख का ना पता चलता। ये बहुत बड़ा दुख होता है लाइफ पार्टनर का। अल्लाह उनको भी मगफरत करे और अल्लाह इनको सब्र दे हमेशा से। और क्या इमरान खान ने गलतियां नहीं की? बहुत सारे की हैं, ब्लंडर्स की हैं। मैं अभी आपके साथ लाहौर में हूँ, मैं 2 बंदों से मिला हूँ जिनका कोई काम नहीं है इसमें। यकीन करें, सिर्फ उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगाने पे मैं कहता हूँ, मैं क्या इमरान खान साहब को कहूँ। जो मानिकाज ने, जो बुज़दारों ने, जो गुजरों ने तबाही फेरी इस पंजाब की 4.5 साल में, और उस पर क्या कहा जाए। गलतियाँ की इमरान खान साहब ने, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि
मैं तो अपनी राय देना, उस वक्त भी कहा था कि ये कुलसूम नवाज साहबा का मजाक ना उड़ाओ, आज भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा, ये बल्ले के पीछे सारे पड़े हुए हैं और कोशिश यही है कि बल्ला ना हो। डॉक्टर साहब, वो पहलवानी का मजा तो तभी आता है ना कि दोनों पहलवान जो है वो बराबरी के हों, तो अगर बल्ला नहीं होगा बैलेट पेपर के ऊपर और हट गया तो मजा आएगा, फिर मुकाबले का, अखाड़े का मजा आएगा आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मंसूर। देखें, सियासत के अंदर जो है हर खेल के कुछ असूल, ज़ाब्ते और कुछ तकाजे होते हैं। सियासत का मैदान भी जब लगता है तो उसके अंदर भी जितने भी सियासी खिलाड़ी होते हैं वो उन्हीं असूलों ज़वाबत के तहत पंजा आजमाई करते हैं, और वहाँ पे भी अगर कोई फाउल करता है तो उसको अपने फाउल के मुताबिक सज़ा मिलती है। और सियासत के खेल हो या कोई भी खेल हो, फाउल जो है वो किसी खेल के अंदर भी अलाउ नहीं है। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ अकबर एस बाबर का जो जिक्र हो रहा है, तो उस वक्त वो वजीर आज़म पाकिस्तान की संगासन पे मौजूद थे, हमारे सबका चेयरमैन PTI। तो अकबर एस बाबर तो उस वक्त एक ताकतवर को चैलेंज कर रहा था, और जिसने उस ताकत के बेशुमार नश्तर जो है अपने सीने पे वसूल भी किए थे। तो किसी शख्स को, चूँकि वो पार्टी का एक कारकुन है, सीनियर कारकुन है, उसकी दिल आज़ारी हुई, उसकी हक तलफी हुई, मेरिट का उसके सामने जनाजा निकला, तो इस बात से कतई नज़र कि बाकी जमातों ने क्या किया, अगर क्या बाकी जमातें गलत थी तो उसको ठीक करने के लिए तहरीक इंसाफ का वजूद हुआ था, और तहरीक इंसाफ ने इसी बुनियाद पे लोगों के ज़हनों को आलूदा किया था कि ये सारे गलत हैं और हम सिर्फ ठीक है, और मैं एक कल्ला काफ़ी हूँ, मैं सबको ठीक कर लूँगा। तो जब आप बाकियों को ठीक करने निकले थे तो आप तो खुद गलत हो गए, तो आपने तो खुद गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। और अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब ज्यादा से ज्यादा किसी ने चैलेंज नहीं किया। डॉक्टर साहब ज्यादा से ज्यादा उन्होंने यही किया ना, उन्होंने एक सवाल ले लीजिए, आप ही जवाब दीजिए। सवाल ये है कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा यही किया ना कि उसी तरह के इलेक्शन कराए जिस तरह बाकी करवाते हैं। नून लीग जिस तरह कराती है, आप तो खुद पीपल्स पार्टी में रह चुकी हैं, आपने वो भी देखा हुआ है, कितना को फर्क आता है बाकियों से, कितना को फर्क है? ठीक कहा होगा आपने। देखिए, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आप एक चीज गलत हुई, जैसे भी पीपल्स पार्टी ने की है, ये नून ने की है, क्या PTI के अंदर से किसी माई के लाल ने उनको चैलेंज किया? क्या वो गया इलेक्शन कमीशन के ये जमातें जो इलेक्शन करा के कागजात लेके आई हैं, या ये इलेक्शन कमीशन के पास जो डेटाबेस जमा करा रही हैं ये फेक है, फर्स्ट है, 2 नंबर है, या ये इलेक्शन कमीशन या उनके अपनी पार्टी के कायदो ज़वाबत के खिलाफ है? को गया? तो जब कोई नहीं गया तो इलेक्शन कमीशन ने जो कोई उनके पास आता है रिलीफ देने, उसको रिलीफ देना होता है। अगर अकबर एस बाबर वहां पहुंचा है तो वो उसकी पिटीशंस जो है वो इसलिए एंटरटेन हुई कि बाकी किसी जमात के खिलाफ एप्लीकेशन आई नहीं, कोई पिटीशन हुई नहीं। जो डिस्कशन हमारे प्यारे मेरे भाई भी हैं PTI की और खान साहब की और ओवरऑल रूल ऑफ लॉ की जो वो बात करते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो टीवी टॉक शोज में बहुत अच्छी और दिल को भाने वाली और किसकी बात कर रही हैं आप? आइडियल किस्म की। ये किसकी बात कर रही हैं आप? आपके साथ बैठे हुए हैं। मेरे साथ PTI के रहनुमा नहीं है, मेरे साथ इरशाद भट्टी साहब बैठे हुए हैं। मैं इरशाद भट्टी साहब को कभी भी PTI से माइनस नहीं कर सकती, और मैं ये समझती हूँ कि मेरा भाई जो है वो सहाफ़ी ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, अरमान और कुछ ताल्लुक़ वास्ते और कुछ उनका है ना उस जमात के साथ लेना देना। तो वो जो बात करते हैं वो ठीक कह रहे हैं कि ये जमात जो है उसको इस वक्त जो है वो ज़मीन बोस है, तो इसको और ज़्यादा चित ना किया जाए। लेकिन मैं मंसूर ये कहना चाहती हूँ कि इरशाद भट्टी साहब को ये पता है कि जो सियासत के उस खेल के रूल्स हैं उसके अंदर फाउल की गुंजाइश किसी के पास भी नहीं होती, और जो फाउल करता है वो रेड कार्ड हो, येलो कार्ड हो,
वो उसको देख के ग्राउंड से बाहर जाना पड़ता है। अब इमरान खान साहब का या पीटीआई का जो फाउल है वो रेड कार्ड के साथ ग्राउंड से बाहर है, तो उन्हें वेट करना चाहिए। और ये नहीं होता कि अंपायर जो है ये उसके ऊपर मुनहसर होता है, रेफरी के ऊपर है कि वो एक मैच के लिए बैन करे, वो 2 मैच के लिए बैन करे, कितनी सजा देता है उस रेड कार्ड की बेस पे। जी भट्टी साहब, जब वो उसको दोबारा से ग्रीन कार्ड देता है हाँ। तो फिर वो ग्राउंड में आके खेलता है। जी ये भट्टी नहीं साहब। होता कि वो अंपायर को चैलेंज करे, रेफरी को चैलेंज करे।